नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले रोजाना अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आरआई भर्ती में चयन प्रक्रिया पर सवाल। छत्तीसगढ़ की आरआई भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में है, जहां 72 उम्मीदवारों में से 13 का चयन हुआ, जिनमें कई एक दूसरे के रिश्तेदार निकले। जांच समिति ने 22 लोगों का सिलेक्शन बताया है। एक कैंडिडेट ने आरोप लगाया कि वह सामान्य वर्ग का है, लेकिन उसे ओबीसी और एसटी वर्ग से रिश्तेदार घोषित कर दिया गया। अब पूरे चयन पर पारदर्शिता को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है। शराब मामले में सीए समेत 3 आरोपी हिरासत में। छत्तीसगढ़ में शराब से जुड़े एक बड़े मामले में यूडब्ल्यू ने सीए समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने मंत्री लखमा को बलि का बकरा बना दिया है। इससे पहले ईडी चैतन्य को गिरफ्तार कर चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम से सियासी गर्मी और बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है, जिसकी गूंज विधानसभा में भी सुनाई दे सकती है। सूरजपुर में रिश्वत लेते बाबू गिरफ्तार। सूरजपुर जिले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक राजस्व कर्मचारी को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी बाबू जमीन नामांतरण की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत के बाद एसीबी ने ट्रैप लगाकर पूरी योजना के तहत उसे पकड़ा। इस कार्रवाई के बाद जिले में राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है और अधिकारी सतर्क हो गए हैं। बिलासपुर में लग्जरी कारों से हाईवे जाम। बिलासपुर में हाईकोर्ट ने एक बड़ी घटना पर सख्त रुख अपनाया है, जिसमें कुछ लोगों ने लग्जरी कारों से नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। मामले में नाराज चीफ जस्टिस ने पूछा कि इतनी महंगी गाड़ियां जब्त क्यों नहीं की गईं और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून सबके लिए समान है और सार्वजनिक रास्तों को बाधित करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। 12,32,000 की ठगी में फंसे रिटायर्ड कर्मचारी। जांजगीर चांपा जिले में एक रिटायर्ड कर्मचारी से 32 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए मनी लॉन्ड्रिंग और डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी दी। डर के कारण पीड़ित ने रकम ट्रांसफर कर दी। ठगी का पता चलने पर उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और साइबर क्राइम टीम को भी अलर्ट किया गया है। पुलिस क्वार्टर में बच्चियों से करवाई गई मजदूरी। बिलासपुर के एक पुलिस क्वार्टर में मानवाधिकार को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जशपुर की लड़कियों को 6 महीने तक बंधक बनाकर काम कराया गया। बच्चियों ने बताया कि पढ़ाई के नाम पर लाया गया, लेकिन यहां झाड़ू पोछा कराया गया और मारपीट की गई। मामला सामने आने पर महिला आयोग और बाल संरक्षण विभाग ने गंभीरता दिखाई है और जाँच की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गई है। कवर्धा में पुल से बहे लोग, येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और कवर्धा में भारी बारिश के कारण एक पुल से 5 लोग बह गए, जिसमें एक की मौत हो गई है। 3 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि एक की तलाश अभी जारी है। राज्य के रायपुर, बिलासपुर समेत अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदियों, पुलों और जल जमाव वाले इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। बस में गांजा तस्करी, 30 लाख का माल जब्त। बलरामपुर जिले में पुलिस ने एक यात्री बस से 92 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में ओडिशा के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गांजा 12 बैगों में भरकर छिपाया गया था, जिसे बस में इंटरस्टेट ले जाया जा रहा था। यह कार्रवाई सूचना के आधार पर की गई और इसके बाद इलाके में तस्करी नेटवर्क की जाँच और तेज कर दी गई है। टूरिस्ट परमिट पर इंटरस्टेट बसें चलती पकड़ी गईं। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाया कि कई टूरिस्ट बसें इंटरस्टेट रूट पर चल रही थीं, लेकिन इनसे टैक्स बहुत कम वसूला जा रहा था। जांच में सामने आया कि बसों का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा था, लेकिन परमिट टूरिस्ट का था। इस पर आरटीओ ने 50 से अधिक बसों के खिलाफ कार्रवाई की है और टैक्स चोरी से जुड़े मामलों में जाँच शुरू की गई है। सावन के सोमवार पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। सावन के दूसरे सोमवार को छत्तीसगढ़ के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रायगढ़, पेंड्रा और जांजगीर में शिव भक्तों ने भोलेनाथ के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना दिया। प्रसिद्ध भूतेश्वर धाम में भक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। मंत्री और विधायक भी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। पूरे राज्य में धार्मिक आस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही।
हसदेव जंगल पर राजनीतिक बयानबाजी तेज। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बयान दिया है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र की कटाई की मंजूरी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने दी थी। इस पर कांग्रेस के ही नेता केदार कश्यप ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे आदिवासी हैं लेकिन विरोध नहीं कर रहे। इस बयानबाजी से जंगल संरक्षण और आदिवासी हितों को लेकर एक बार फिर सियासी चर्चा तेज हो गई है। बिलासपुर में खाद की जमाखोरी पर प्रशासन का एक्शन। बिलासपुर में कृषि विभाग की टीम ने खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ छापेमारी की। इस कार्रवाई में 3 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया और एक दुकानदार पर खाद बेचने पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि जरूरत से ज्यादा स्टॉक और तय दर से अधिक मूल्य वसूली की शिकायतें मिली थीं। अब जिले में सभी दुकानों की नियमित निगरानी की जा रही है। बटनदार चाकू लेकर घूमते युवक पकड़े गए। बिलासपुर में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है जो स्टाइलिश बटनदार चाकू लेकर खुलेआम घूम रहे थे। तलाशी में उनके पास से कुल 10 चाकू बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए की गई है। युवाओं को चेतावनी देकर छोड़ा नहीं गया बल्कि उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। धार्मिक स्थल पर पाठ 150 लोग हिरासत में। छत्तीसगढ़ के भिलाई और बिलासपुर में धार्मिक स्थल के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने के मामले में पुलिस ने 150 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया गया कि मामला धर्मांतरण को लेकर तनाव से जुड़ा है। पुलिस ने बताया कि बिना अनुमति के सभा आयोजित की जा रही थी जिसमें बच्चों को भी शामिल किया गया था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। कांग्रेस का चक्का जाम आंदोलन। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में चक्का जाम और आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की है। रायपुर में नेशनल हाईवे को जाम करने की तैयारी है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बैज और मनहत समेत कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे। पार्टी का कहना है कि ये कार्रवाइयां राजनीतिक द्वेष की भावना से की जा रही हैं और इसके खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से विरोध होगा। किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पंजाब टॉप पर। नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पंजाब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में कुल 28 राज्यों से 1200 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ ने 8 गोल्ड मेडल के साथ 6वां स्थान हासिल किया। आयोजन स्थल पर खेल भावना और प्रतिस्पर्धा का जबरदस्त माहौल देखने को मिला जिसने राज्य में मार्शल आर्ट्स को नया उत्साह दिया है। कोरबा मेडिकल कॉलेज में खाने की शिकायत। कोरबा मेडिकल कॉलेज में मरीजों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। एक अटेंडर ने आरोप लगाया कि दाल के नाम पर पानी दिया जा रहा है। इस पर डीन ने टेंडरधारी कंपनी फिलिप्स को नोटिस जारी किया है। यदि सुधार नहीं हुआ तो अनुबंध रद्द करने की चेतावनी दी गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने खाने की नियमित जाँच के निर्देश दिए हैं। धमतरी में आवारा कुत्तों की नसबंदी अभियान। धमतरी शहर में तेजी से बढ़ती कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 163 कुत्तों का ऑपरेशन किया जा चुका है। नगर निगम की टीम 40 वार्डों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। स्थानीय लोगों ने इस अभियान का समर्थन किया है और अधिकारियों से इसे और तेज करने की मांग की है। इससे शहर में कुत्तों से जुड़ी घटनाओं पर लगाम लगेगी। रायगढ़ में लगे 101 सीसीटीवी कैमरे। रायगढ़ पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 15 दिनों में 56 स्थानों पर 101 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। यह अभियान शहर में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। कैमरों की मदद से सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है और इससे अपराध दर में गिरावट की उम्मीद जताई है। युवा किसान ने विदेशी सब्जियों से की नई शुरुआत। छत्तीसगढ़ के एक युवा किसान ने परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया करने की ठानी और बैंगनी गोभी तथा पीले तरबूज जैसे विदेशी सब्जियों की जैविक खेती शुरू की। उन्होंने विदेश से बीज मंगवाकर रेन पाइप और ड्रिप सिस्टम जैसी तकनीक अपनाई है। अब यह मॉडल आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा बन गया है। इससे न सिर्फ उत्पादन बढ़ा है बल्कि बाजार में नई किस्मों की मांग भी दिख रही है।